हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मास्टर साहब में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट से। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। और हमारा टारगेट है पूरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 8 कवर करना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम आपको आगे वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो एसेंशियल एसएससी मैथमेटिक्स है क्लास 8 की। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर मैथ है जिसको हम बताते हैं आपको। मैथ में फर्स्ट चैप्टर है आइडिया ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम आपको सेट्स के बारे में बताते हैं। सेट्स क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है? ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को, जिसको ये मतलब कि हम डिफाइन कर सकें, जिसको हम बता सकें, मेंशन कर सकें, उनका कलेक्शन है, उसे हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को हम मेंशन कर सकें, बता सकें, तो उसका जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट्स कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे हम सेट्स के अंदर में उसको हम एलिमेंट और मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमसे कहा जाए सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स कहा गया, तो सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होगा? आपके इंटीजर्स आपके इन्फिनिटी से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे से आएंगे तो -1 0 1 2 3, तो ये ऐसे से इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के आपके इंटीजर्स होते हैं, तो इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये सेट हो जाएगा। फिर बताया गया सेट्स ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश। तो हमें मालूम है वॉवल्स जो हमारे इंग्लिश में होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये भी हमारा सेट्स हो गया। फिर बताया गया कि जो सेट्स ऑफ रिवर इंडिया, तो रिवर इंडिया जितने भी आपकी हैं उनका भी आपका सेट्स बना सकते हैं। गंगा है, रवि है, चिनाब है, तो जितनी भी आपकी यमुना है, जितनी भी आपकी हैं एंड सो ऑन, जितनी भी है वो आपके पास आप मेंशन कर सकते हैं। टोटल इतनी है, तो जिसको मेंशन कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, उनको उनके कलेक्शन को हम सेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेट्स 2 फॉर्म के होते हैं। पहला फॉर्म सेट्स का है उसे हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा है उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले हम टैबुलर फॉर्म की बात करते हैं। टैबुलर फॉर्म में बताया गया है इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। ये हमारे कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर में सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे और उसे हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आपको बताया गया सेट्स ऑफ ऑल वॉवल्स, तो हम ऐसे डायरेक्ट इसको लिख देंगे ए ई आई ओ यू, डायरेक्ट इसमें हम मेंशन कर देंगे जो जो हमारे वॉवल्स हैं, उसको हम अल्फाबेट्स हैं जो वॉवल्स हैं उनको डायरेक्ट हम इसमें लिख देंगे। दूसरी बताया गया कि द डेज ऑफ द वीक बताया गया, तुमको मालूम है जितने भी डेज होते हैं वीक्स में, आपके मंडे है, ट्यूसडे है, जितने भी वीक्स हैं उसका भी एक सेट होगा और वो हमारा जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। इसको हम सिंपल फॉर्म में मेंशन करके लिखते हैं, वो हमारा टैबुलर फॉर्म होता है। एक चीज में और बताई गई है कि जैसे कि अगर आपका कोई सेट्स है तो अगर उसमें अगर इस ऑर्डर में दे रखा है ए बी सी है या सी बी ए है, तो ये या जो है ए सी बी है, तो ये इन सब की वैल्यू सेम रहेगी। ये डिपेंड नहीं करता है कि किस ऑर्डर में लिखा गया है, अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेंबर है वो सेम है, तो सेट हमारा सेम होगा। एक चीज में और बताई गई है कि अगर कोई नंबर रिपीट होगी जा आ रहा है 1 1 2 2 3 4, तो उसका मीनिंग ये सेट की होगी कि वो नंबर हम एक ही बार ही लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो हमारा सेट इस तरह का होगा, किसी नंबर को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें ये सेट बनाना है इस नंबर का, तो वो सेट इस तरह का बनेगा, रिपीट इसको हम नहीं करते हैं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं, ये हमारा टैबुलर फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म की जो डिफिनेशन बताई गई है, द सेट बिल्डर फॉर्म in which we can represent a set by stating the property by which the element satisfy। इसमें हम स्टेटमेंट में लिखते हैं और जो हमारा जो एलिमेंट होगा वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इस तरह से। तो इसमें हम जो है उसको हम स्टेटमेंट में करके लिखते हैं। टैबुलर फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी स्टेटमेंट में ही लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया है कि नेशनल नंबर लेस देन 10 हमको लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a इक्वल्स टू x, x कॉलन x हो जाएगा, इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10 हो जाएगा।
दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि अगर आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं, इवन नंबर दे रखे हैं 2 4 6 8, तो अगर उसको आप सेट बिट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे x इक्वल्स टू x कॉलन x इज एन इवन नंबर एंड x इज लेसर देन इक्वल्स टू 8। तो हम इस तरह से इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर आपको देखिए इसमें दे रखा है कि एक प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं 2 से लेके 15 तक के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे आ रहे हैं, तो उसको हमने टेबुलर फॉर्म में दे रखा था। तो उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिट फॉर्म में, तो इसमें लिखेंगे x इज द प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 15। तो सेट बिट फॉर्म में हम जो है डिफाइन करके उसको लिखते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। इनमें से कौन से कलेक्शन हमारे सेट हैं? द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट आर लेस देन 6। पॉजिटिव इंटीजर जो आपके 6 से कम है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमको मालूम है जो है दैट आर लेस देन 6, तो ये कलेक्शन बन सकता है। इसमें जो है हमारा जो इंटीजर्स है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से पहले के जो नंबर होंगे वो नेगेटिव में रहेंगे, -1 -2, तो 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे जो है ये पॉजिटिव इंटीजर का हमारा सेट बन जाएगा। हाँ, तो ये सेट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ बिग सिटीज ऑफ इंडिया। तो बिग सिटीज तो बहुत सी इंडिया में, इसमें वेल डिफाइंड हमें नहीं मालूम है, तो ये जो है हमारा कोई कलेक्शन नहीं रहेगा, तो ये सेट नहीं है हमारा। थर्ड बताते हैं द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इंडिया। तो इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। फिर लास्ट बता रहा है द कलेक्शन ऑफ द सेट दैट आर डिविजिबल बाय 3। तो हमारा ये एक सेट बनेगा जो हमारा जो 3 से डिवाइड जो नंबर हो सकते हैं। तो हमारे इंफिनिटी से आ रहे हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो लेकिन ये जो हमारे नंबर होंगे वो ये सारे नंबर हमारे आएंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे, तो ये भी हमारा एक सेट होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और इसमें बताया गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। पहला है कि 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 6 जो है ए सेट के अंदर आ रहा है, हाँ तो 6 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 7 इस सेट के अंदर ए के अंदर नहीं आ रहा है, हाँ तो 7 नहीं आ रहा, तो 6 तक हमारा सेट था, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। फिर थर्ड हमारा क्या रहा है 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। हाँ 2 ए के अंदर सेट के अंदर है। 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 3 भी हमारे ए सेट के अंदर है। 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 4 भी हमारे ए सेट के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो गए, तो इसमें 4 5 6 भी था जो भी है, जो वो भी हमारे एलिमेंट ए के थे, तो इसमें वो मेंशन नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए फिफ्थ बताया गया 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 8 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो 6 जो है तो वो तो आ रहा है हमारा इस सेट के अंदर में, लेकिन 8 जो है इस एलिमेंट 8 जो है ए का सेट के अंदर नहीं आ रहा, उसका एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। इसमें बताया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट बाय द रोस्टेड मेथड। जिसे हम रोस्टेड मेथड में हमको लिखना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ द लास्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट 3 मंथ हमारे कौन से होते हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से हम इसको कर्ली ब्रेसेस में करके हम डायरेक्ट मेंशन कर देंगे इसको। दूसरा कह रहा है द सेट्स ऑफ द एंगल ट्राइंगल ABC हमारा एक ट्राइंगल है, तो उसके हम जितने भी उसके एंगल है उसका हमें सेट बनाना है। तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। तो एंगल हमारा ABC यानी कि ABC येलो एंगल हो गया, फिर एंगल BCA एक येलो एंगल हो गया, और एक एंगल हमारा येलो होगा BAC यानी कि येलो एक एंगल होगा। इसका एक हमारा सेट बन जाएगा। लास्ट बता रहा है द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 25 एंड 35। तो 25 और 35 के बीच में जो हमारे इवन इंटीजर्स होंगे उनका सेट होगा, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो रोस्टर मेथड जो होता है बहुत सिंपल होता है, उसमें हम डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सबको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है द सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन 11 एंड 21। इवन इंटीजर जो 11 21 के बीच में आ रहे हैं उसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो इवन इंटीजर जो हमारे हैं वे कौन से 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, ठीक है। तो वो हमारे ये हमारा एक सेट बन गया, ये टैबुलर फॉर्म में बन गया। अब देखिए इसमें हमारे क्या रिलेशन बन रहा है। इसमें देखेंगे 12 है, 14 है, 16 है, तो 2 6 12 होता है, 2 7 14 होता है, 2 8 16 होता है। ऐसे 2 9 18 हो जाएगा, 2 10 20 हो जाएगा। तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 6 7 8 बढ़ती चली जा रही है। तो हम इस तरह से बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x
कॉलन x है इक्वल टू 2n, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है क्योंकि इंटीजर में पहले दे रखा था, और n की जो वैल्यू है वो 6 से लेके 10 तक है। तो आप n की वैल्यू आप यहाँ पुट करते चले जाएंगे, यहाँ पे 6 n की जगह पे 6 लिख देंगे तो 12 आ जाएगा, 7 लिख देंगे 14 आ जाएगा, 8 लिख देंगे 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हम टैबुलर फॉर्म से सेट विडो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें कहना है द सेट ऑफ द होल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 6 एंड आर लेस देन 48। तो इसका हम सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे ये नंबर आएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ये हमारे नंबर आएंगे। फिर हम इसमें भी सब में रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन बन रहा है, तो सब 6 के टेबल के 6 के मल्टीपल्स में है, 6 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 5 30, तो 6 के मल्टीपल्स में, और जो है इसकी 6 सब में कॉमन है, और जो 1 2 3 4 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें हमारा जो सेट बनेगा तो ये बनेगा x कॉलन x इक्वल टू 6n बन जाएगा, जहाँ पे n हमारा होल नंबर होगा और n की वैल्यू जो है 1 से लेके हमारी 7 तक आएगी। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 तक आएगी यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू आप n की यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, तो हमको ये जो फॉर्म में टेबल फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाएगी हमको। ये अब थर्ड क्वेश्चन इसका बताया गया है, द सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 30। तो जब हम सेट विडो फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे x इज अ फैक्टर ऑफ 30। अगर इसी चीज को हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको मेंशन कर देंगे 2 3 5 6 10 15 जो उसके फैक्टर होंगे उसको हम डायरेक्ट मेंशन कर देंगे इसको। अब बताया गया है फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टैबुलर एंड सेट विडो फॉर्म। हमको दोनों में लिखना है, सेट विडो फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में दोनों में हमको लिखना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हमें लिखना है। तो टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे जो भी हमारे नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 उसको हम ब्रेसेस में करके हम उसको इस तरह से लिख देंगे। जब सेट विडो फॉर्म की बात आएगी तो हम उसको मेंशन करना होता है, तो उसमें लिखेंगे x इज अ एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स और x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हमारा ये सेट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का सेट हमारे कौन सा होगा, तो इसके बाद हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 3 5 7 एंड 9 सो ऑन हो जाएगा हमारा। अब इसी चीज को हम सेट विडो फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ये आएगा x इक्वल्स टू 2n - 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो अब इसमें आप देख लीजिए n नेचुरल नंबर है, तो अब आप इसको रखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर आप n की वैल्यू 2 रखिए 2 × 4 4 - 1 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप n के करस्पॉन्डिंग हमारी ये वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो अब मेन चीज ये है कि सेट विडो फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, उस हिसाब से सेट विडो फॉर्म बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, इसमें बताया गया द सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 24। तो हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सारे जो फैक्टर होंगे हमारे 24 के 1 2 3 4 6 8 12 24 जिससे 24 हमारा डिवाइड हो सकता है, तो वो सारे हम नंबर टैबुलर फॉर्म में डायरेक्ट लिख देंगे। जब हम सेट विडो फॉर्म में लिखेंगे तो हमें उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो x इज अ फैक्टर ऑफ 24, इस तरह से इसमें लिखा जाएगा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 48। 48 का प्राइम फैक्टर जो 48 को डिवाइड करे और प्राइम नंबर भी हो, तो टैबुलर फॉर्म में हमारे 2 और 3 केवल हमको मिलेंगे जो प्राइम नंबर भी है और हमारे 48 इससे कट सकता है। जब हम सेट विडो फॉर्म की बात करते हैं तो x इज अ इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 48। लास्ट क्वेश्चन इस पे देखिए, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर व्हिच आर द परफेक्ट स्क्वायर एंड लेस देन 50। तो इसमें हमें एक सेट बनाना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 50 से कम हो। तो टैबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जो अपने का स्क्वायर होते हैं, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे 1 4 9 16 25 36 और 49। 49 से जब ऊपर जाएंगे हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 जो है 50 से बड़ा है तो हम 49 तक लेंगे, तो 7 का स्क्वायर तक यहाँ पे आएगा। तो अब इसको हम जब इसमें बनाएंगे सेट विडो फॉर्म में तो हमारा बनेगा x इज टू n स्क्वायर वेयर n x इज अ नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 है। अब यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए जो नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए। सबसे पहले आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही आएगा। फिर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका 2 टू द 4 हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर आपको मिल गया। फिर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, या आपको थर्ड नंबर मिल गया। फिर आप n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। इस तरह से हम टैबुलर फॉर्म से सेट विडो फॉर्म बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में हमको लिखना है, टैबुलर फॉर्म में हमको लिखना है, हमको सेट विडो फॉर्म में दे रखा था। तो x टू n अपॉन n प्लस 1 है,
और n जो है आपका नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 जो है 9 से लेसर देन इक्वल्स टू है। तो हम हमारे नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख देंगे कौन सा हमारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए एक बार। तो सबसे पहले जब आपकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1 था, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। इसी तरह आप जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म से आप जो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म से जो है आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। इसमें दे रखा है p = 3n + 1 वेयर n जो है आपका होल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है 2 से लेके 5 तक में बताई गई है। तो सबसे पहले हमारा जो होल नंबर होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 3 4 5 ये हमारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। और हमको बताया गया था p = 3n + 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 × 6 + 1 7 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 × 9 + 1 10 हो जाएगा। फिर इसी में आप इक्वेशन में जब n की वैल्यू जो है आप 4 पुट करेंगे तो 3 × 4 12 + 1 13 हो जाएगा। फिर इसी इक्वेशन में जब आप जो है n की वैल्यू जो है 5 पुट करेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा, + 1 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये जो है सेट बन जाएगा, 7 10 13 और 16 इसका आ जाएगा आंसर। फिर अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड बता रहे हैं 7r + 5 > 36 है। तो इसमें बताया r जो है आपका एलिमेंट है होल नंबर का। तो अब इसको आप देखेंगे ऐसे करेंगे, 7r + 5 < 36 है, तो 5 को हम इधर लेके आएंगे, 5 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 - 5 करेंगे तो यहाँ 31 आ जाएगा, तो 7r > 31 आ जाएगा। फिर r हम यहाँ रहने लेंगे और ये हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे आके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो r > 4.4 आ जाएगा। तो हमको मालूम था r होल नंबर था तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 ये हमारे जो होगा ये हमारा सेट बन जाएगा, क्योंकि 4.4 तक था तो 4 तक की इसकी वैल्यू ले लेंगे हम। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है x = y + 3 है और y की वैल्यू < 10 है और y की वैल्यू < 10 है और < 14 है और y नेचुरल नंबर है। तो हम एक सबसे पहले सेट बना लेंगे। तो कौन से नंबर होंगे, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएं। तो y की हमने वैल्यू निकाल लिया। अब x की हमको वैल्यू निकालनी थी, तो x = y + 3 था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 रख देंगे, तो 10 + 3 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी इक्वेशन में हम 11 रख देंगे, तो x = y + 3 था, तो 11 + 3 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से हम पूरी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बताया गया है p = 7m बताया गया है, जहाँ पे m जो है हमारा इंटीजर है और m की वैल्यू -1 से लेके 3 तक है। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू पूरी लिख दिया। अब यहाँ पे p = 7m था, तो यहाँ पे m की वैल्यू हम -1 0 1 2 3 हम लिखते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें p की सारी वैल्यू मिल जाएगी, यही हमारा सेट हो जाएगा। अब ये 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें। इसमें बताया गया है कि x नेचुरल नंबर है और x का क्यूब जो हो वो 30 से कम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम कि x नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो जाएंगे हमारे। तो अब यहाँ पे जो x क्यूब है उसकी जगह पे हम सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 को हम रखेंगे, x = 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, सही है, 1 30 से कम है। फिर हम 2 रखेंगे, 2 to the 4 4 to the 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये भी हमारा 30 से कम है। फिर हम 3 रखेंगे, तो x का क्यूब करोगे 3 3 9 3 9 27, तो ये भी हमारा आ रहा है 30 से कम है। फिर हम 4 रखेंगे, तो 4 4 16 और 16 4 64, तो 64 जो होगा वो इसके क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तो हमारे जो नंबर होंगे केवल यही 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3 हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन देखें। इससे बताया गया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो हमको ये फॉर्म में दे रखा था टेबुलर फॉर्म में। तो अब इसमें देखिए 1 है, 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन है। तो हमारे जो सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा तो x = 1/r और r जो है नेचुरल नंबर है। अब इस पे आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जब आप r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/r होगा, 1/2 हो जाएगी। x वैल्यू हम जब 3 रखेंगे तो 1/r 1/3 हो जाएगी। इस तरह से हम जो है टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 7 का सेकंड पार्ट। इसमें बताया गया है 3 6 9 12 15 ये हमको दे रखे हैं टेबुलर फॉर्म में, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें आप सब देखिए कि जितने भी नंबर है हमारे मल्टीपल हैं 3 के।
तो जैसे 3 + 3 होता है, 3 + 6 होता है, 3 × 9 होता है, तो सब में 3 कॉमन आ रहा है। और जो 1 2 3 ये बढ़ता चला जा रहा है हमारा, 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन कहाँ तक आ रहे हैं, ये 15 तक जाके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से यहाँ पे हम सेट बना लेंगे। तो हमारा जो सेट होगा, वो x इक्वल्स टू होगा यहाँ पे, ये सभी इसके अंदर हम लिखेंगे, तो x इक्वल्स टू 3n हो जाएगा, और n जो होगा हमारा नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक आप पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें ये आपको एक सेट दे रखा है 0 से लेके 40 तक है। तो इसमें देखिए सब मल्टीपल्स 4 में आपके दे रखे हैं, तो अब इसी हिसाब से हम देख लेंगे जो 4 है सब में कॉमन है, और हमारी जो है वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 0 1 2 जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो हमारा ये नंबर हमको मिलते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो सेट बनेगा सेट वीडियो फॉर्म में, वो बनेगा x⁴ p बनेगा, और p हमारा जो होगा वो होल नंबर होगा, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट है, तो ये होल नंबर होगा, और इसकी वैल्यू हमारी लेसर देन 11 होगी, यानी 10 तक जाएगी हमारी, तो 4 10 40 तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो हमारा सारी वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग हमें निकल के आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें दे रखा है 1 2 13 26। तो इसमें जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं जो फैक्टर है आपके 26 के, तो इसको हम सिंपली डायरेक्टली लिख देंगे x इज द फैक्टर ऑफ 26, और x जो है हमारा नेचुरल नंबर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये सेट दे रखा है -24 -12 0 12 24 36 48 और 60। ये सब हम जितने भी हमें नंबर दे रखे हैं ये सब 12 की मल्टीपल्स में है। तो हमने बता दिया कि x⁴12p होगा हमारा, जैसे, और p की वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे -2 से हम लेके चलेंगे, क्योंकि -2 × 12 करेंगे तो -24 आ जाएगा। तो हम p की वैल्यू -2 रखेंगे तो -24 आ जाएगा, फिर -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगे। तो हमारा जो सेट वीडियो फॉर्म में जो बनेगा सेट हमारा, तो x⁴12p बन जाएगा, और p हमारा जो होगा वो इंटीजर होगा, क्योंकि हमारे नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक के सारे नंबर आ रहे हैं, और जो p की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 से लेके और लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जाएगी, क्योंकि अब 12 5 से 60 तक जाएगा। अब हम अगर p की वैल्यू हम 6 कर देते हैं तो 12 6 से 72 हो जाता, तो इस सेट में नहीं आता, तो ये 5 तक की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह के सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। हम अपने अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे, और इसमें आप लोग का सब बहुत लॉस हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।